स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स। अभी तक हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू में w प्लस जेड, ये फिगर हमें दे रखी है। x प्लस वाई इक्वल्स टू में w प्लस जेड हमें दे रखा है। देन प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, हमें प्रूव करना है ए ओ बी इज अ लाइन। तो गिवन दे रखा है बच्चों हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू में w प्लस जेड, ये फिगर दे रखी है जिसमें x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों इक्वल दे रखे, दोनों का सम इक्वल दे रखा है। हमें प्रूव करना है ए ओ बी एक लाइन है, ये ए है ओ और ये बी, ये हमें क्या शो करना है, एक लाइन है। अगर ये एक लाइन है बच्चों, मान लेते हैं कि ये लाइन है, तो लाइन में जो दो एंगल बन रखे हैं x प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। उसी तरह से w और z का सम भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कब होना चाहिए, जब ए ओ बी क्या होता है, एक लाइन होता है। बट हमें दे नहीं रखा ये लाइन है, हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन है। तो अगर मुझे प्रूफ करना है ये लाइन है, तो उसके लिए मैं प्रूफ कर दूँ बस कि अगर x और y का जो सम है वो 180 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगी, अपने आप एक लाइन हो जाएगी। ये याद रखना आप लोगों ने कि किसी भी लाइन को या किसी भी फिगर को हमें प्रूफ करना है कि वो एक लाइन है, तो शो कर दो कि उसके जो लीनियर पेयर वाले जो एंगल बन रहे हैं या फिर उसका जो टोटल एंगल है वो 180 डिग्री है, वो शो कर दो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर मैं देखूँ x, y, w और z, ये टोटल का टोटल ये क्या बना रहा है, कंप्लीट एंगल बना रहा है, फुल एक रोटेशन हो रही है। अब इन चारों एंगल का सम कितना होगा, इन चारों एंगल का सम होगा बच्चों 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल जिसे हम कहते हैं। प्रूफ छोटा सा है बच्चों इसका। सबसे पहले हमने लिखा कि x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड, ये जो चारों एंगल बन रखे हैं ये कंप्लीट रोटेशन बना रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो फिर यहाँ x गया, फिर उसके बाद y, फिर z और फिर w, तो वापस उसी जगह पे आ रहा है। ये कंप्लीट रोटेशन है, तो टोटल एंगल कितना होगा हमारा 360 डिग्री। इसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल। रीजन दे सकते हो आप, कंप्लीट एंगल। अब हमें दे क्या रखा है कि x प्लस वाई और w प्लस जेड आपस में क्या है, बराबर है। तो x प्लस वाई की जगह में तो x प्लस वाई ही लिखा मैंने, w प्लस जेड को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि w प्लस जेड किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है। तो w प्लस जेड को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ x प्लस वाई से। तो ये क्या हो जाएगा, w प्लस जेड की जगह में आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू में 360 डिग्री। अब x भी दो बार है, y भी दो बार है, तो मैं इसे लिखूंगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू में 360 डिग्री। 2 कॉमन आ रहा है, बचा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू में 360 डिग्री, और 2 चले जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू बचेगी बच्चों 360/2 यानी कि 180 डिग्री। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो दो एंगल है x और y, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो therefore AOB is a लाइन, क्योंकि इसी लाइन पर हमारे पास y और x और y एंगल बन रहे हैं, इसी फिगर पे बन रहे हैं x और y, और दोनों का सम कितना हो रहा है, दो एडजेसेंट एंगल है, दोनों का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। लीनियर पेयर बन रहा है, और लीनियर पेयर बन रहा है तो ये क्या बन गई, कि लाइन बन गई। तो ये हमें प्रूफ करना था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर लाइन दे रखी है तो एंगल का सम कितना होता है, एंगल कितना होता है 180 डिग्री। और अगर हमें लाइन प्रूफ करना है तो प्रूफ कर दो कि वो कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दे रखा है। इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, ये दे रखा है। फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है यहाँ पर, POQ है, ये POQ एक लाइन दे रखी है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पर, एंड SO इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR, OP और OR, OP और OR के बीच में एक और रे है जिसका नाम क्या है, OS है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ROS
आर ओ एस, ये जो एंगल है हमें प्रूफ करना है किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल ऑफ क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये करते हैं इसे भी। तो बच्चों गिवन क्या दे रखा है हमें कि ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, परपेंडिकुलर है इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये भी 90 डिग्री और इस साइड भी क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा। और हमें प्रूफ क्या करना है कि आर ओ एस, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आर ओ एस, ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस। तो क्यू ओ एस कहाँ पर हमारे पास, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, इन दोनों के हाफ के, इन दोनों के डिफरेंस के हाफ के बराबर है, ये हमें शो करना है। बच्चों दो एंगल तो हमें पता है यहाँ पर, दो एंगल कौन कौन से, एंगल आर ओ क्यू यानी कि 90 डिग्री वाला एंगल, और दूसरा एंगल आर ओ पी, दोनों के दोनों बराबर हैं और कितना दे रखा है हमें 90 डिग्री दे रखा है। हमें निकालना कौन सा एंगल है, हमें निकालना है एस ओ आर, मतलब आर ओ एस एंगल निकालना है। अब आर ओ एस किसके टर्म में मुझे चाहिए, हमें चाहिए क्यू ओ एस और पी ओ एस के टर्म में चाहिए, क्यू ओ एस और पी ओ एस के टर्म में हमें चाहिए। तो हम एक एक करके दोनों के टर्म में निकालेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों अगर मैं सिर्फ इस फिगर को देखूँ, एस ओ क्यू, तो एस ओ क्यू में आर ओ एस एंगल हमारा ये वाला पार्ट रहा, तो टोटल में से ये टोटल पूरा एंगल है हमारे पास एस ओ क्यू, एस ओ क्यू में से अगर मैं ये 90 माइनस कर दूंगा यानी कि आर ओ क्यू माइनस कर दूंगा तो यही एंगल हमारा बचेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल आर ओ एस किसके बराबर है, बराबर है एस ओ क्यू में से, एंगल एस ओ क्यू में से माइनस कर दो आर ओ क्यू को, एंगल आर ओ क्यू। अब आर ओ क्यू कितना है हमें पता ही है, तो एंगल आर ओ एस किसके बराबर है, एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। इसको दे दिया मैंने पहली इक्वेशन। उसी तरह से हमें दूसरा किसके टर्म में चाहिए, पी ओ एस, तो पी ओ एस से हमारा आर ओ एस एंगल किस तरीके से निकल सकता है, पी ओ एस के टर्म में। तो मुझे दिख रहा है कि आर ओ पी में से यानी कि इस 90 डिग्री वाले एंगल में से अगर मैं पी ओ एस को माइनस कर दूँ, ये वाला पोर्शन माइनस कर दूँ, तो यही वाला पोर्शन बचेगा हमारे पास। आर ओ पी में से एस ओ क्यू को माइनस कर दो, तो बचा हमारे पास एंगल आर ओ एस किसके बराबर है, एंगल आर ओ पी में से, किसमें से, आर ओ पी में से एस ओ पी, एंगल एस ओ पी को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, आर ओ एस। तो आर ओ एस को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि आर ओ पी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री माइनस एंगल एस ओ पी, तो ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, ऐड। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड करने से फ़ायदा क्या हो जाएगा कि आर ओ एस की जो वैल्यू है वो दोनों एंगल के टर्म में आ जाएगी जिसके टर्म में हमें चाहिए। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड को कैसे ऐड करेंगे, आर ओ एस एल एच एस साइड जो है वो एल एच एस साइड ही रहा, आर ओ एस और आर ओ एस इक्वल्स टू में। अब राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में लिखें एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 प्लस 90 माइनस एंगल एस ओ पी। अब माइनस 90 और प्लस 90 आपस में कैंसिल आउट हो गए। आर ओ एस दो बार है तो मैं लिखूंगा इसे ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू में बचा हमारे पास एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ पी जो हमें चाहिए था। अब ये 2 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू में 1/2 दोनों के डिवाइड में, तो एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ पी जो हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ। तो देखा आपने किस तरह से हमने निकाला। सबसे पहले एक बार दोबारा देख लेते, हमने निकालना था एंगल आर ओ एस, तो आर ओ एस पे फोकस रखा बस ये वाला पार्ट आर ओ एस। अब बड़े वाले एंगल में से एस ओ क्यू में से आर ओ एस किस तरीके से निकाल सकते हैं, एस ओ क्यू में से आर ओ क्यू को माइनस करके, एस ओ क्यू में से इस 90 डिग्री वाले को माइनस करेंगे तो यही बचेगा, तो वो लिखी थी हमने फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से अब पी ओ एस के भी टर्म में हमें चाहिए था आंसर, तो पी ओ एस टर्म में कैसे निकालेंगे, आर ओ पी में से
पी ओ एस को माइनस कर देंगे तो आर ओ एस ही बचेगा। तो ये बनाई हमने सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया और फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया। होप आप लोग को समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ equals to 64 and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, find this and reflex of this. तो क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखा, फिगर खुद से बनाना पड़ेगा। तो गिवन के अकॉर्डिंगली एंगल XYZ हमें 64 दे रखा है, तो हमने बना दिया XYZ 64, लगभग 64 बना दिया, एग्जैक्टली नहीं, लगभग 64। अब एक्स वाई को प्रोड्यूस कर रखा है मतलब बढ़ा रखा है। तो एक्स वाई को प्रोड्यूस कर रखा है कहाँ तक, पॉइंट पी तक। तो पॉइंट पी तक क्या कर दिया, इस लाइन को बढ़ा दिया। एक्स वाई को कहाँ बढ़ा दिया, पॉइंट पी तक बढ़ा दिया। अब फिगर बना दिया हमने। और इफ रे वाई क्यू जो है वो क्या कर रहा है, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मत करना मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या है, आपस में इक्वल है। हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू एंगल फाइंड करना है, और दूसरा हमें फाइंड करना है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली मेन फोकस कहाँ पे है हमारे पास, ये वाले एंगल पे। अगर ये दोनों एंगल निकल जाए तो फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो गिवन दे रखा है बच्चों हमारे पास एक्स वाई जेड इक्वल्स टू में 64 और वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट करे जेड वाई पी को। अब वाई क्यू बाइसेक्ट करे, इसका मतलब क्या बताया था कि ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो मान लेते हैं कि ये किसी एंगल के बराबर, इनकी वैल्यू लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये बराबर है ए के, किसके बराबर है, ए, या फिर एंगल ए मान लेते हैं, एंगल ए के बराबर है। दोनों की वैल्यू एंगल ए है, ये मान लिया हमने। अब हमें मेन फोकस किस पे, ए पे निकालना है। ए अगर निकल जाएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले निकालना है एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू कब निकलेगा, 64 तो हमारा आ ही रखा है। जब ए की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को प्लस कर देंगे तो एक्स वाई क्यू आ जाएगा। उसी तरह से इसका रिफ्लेक्स कब निकलेगा, जब एंगल ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो ए निकालना है हमें। तो ए किस तरीके से निकलेगा, अब एक्स वाई पी क्या है, एक लाइन है। एक्स वाई पी इज अ लाइन, एक्स वाई पी क्या एक लाइन है। देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड प्लस कौन सा एंगल, एक्स वाई जेड, और जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या है इसका, लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन है और एक लाइन पे जो एंगल बन रखे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो दोनों का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। इसे तीन पार्ट में भी कर सकते थे, 64 एंगल ए करके भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं उससे भी। अब एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64, प्लस में एंगल जेड वाई पी, तो ये किससे मिल रखा है, एंगल ए प्लस एंगल ए से, एंगल ए प्लस में एंगल ए इक्वल्स टू में 180 डिग्री। एंगल ए के लिए सॉल्व करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री माइनस 64 इधर आ गया तो माइनस का 64। तो 2a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ट्वाइस ऑफ एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी, माइनस किया तो 116। तो एंगल ए आ जाएगा हमारे पास बच्चों 116 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 58। अब ए की वैल्यू आ गई तो हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा एंगल निकालना था, हमें निकालना था एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू कौन से दो एंगल से मिल रहा है, एंगल एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू से, यानी कि 64 प्लस में एंगल ए। तो यह जाएगा 64 प्लस एंगल ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 58, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो यह जाएगा हमारे पास 122 आ गई, 122 डिग्री। डिग्री भी लगाना है बच्चों सभी में, हाँ डिग्री लगाना भूल गया। ओके, अब दूसरा हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एंगल एक्स वाई क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना था। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल
QYP। QYP का रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स इस तरीके से बताया था आपको, 360 में से उस एंगल को माइनस कर दो, तो 360 माइनस एंगल QYP। QYP को माइनस कर देंगे 360 में से, तो 360 माइनस QYP की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 58 ही तो थी। QYP मतलब एंगल एक के बराबर, तो हमें 58 दे रखी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 302 डिग्री। तो आंसर आ गया मेरे पास 302 डिग्री। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन्हीं तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और इन्हें अच्छे से समझें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।